कहानी का सारांश लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, सारांश संक्षिप्त होना चाहिए, माने बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा, कहानी के मुख्य अंश को ही लिखना चाहिए, केवल मुख्य मुख्य बातों को लिखना है यहाँ पर। तीसरा, विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक बात को आपको एक ही बार में लिखना है। चौथा, विस्तृत विवरण नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना। एक भी उदाहरण नहीं देना चाहिए, किसी का भी उदाहरण नहीं देना है। छठा, एक बात की अलग अलग तरह से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बात को अलग अलग तरीके से नहीं लिखना है, एक बात को एक ही बार में लिखना है। सातवां है, सारांश इतना स्पष्ट हो कि पढ़ने पर कहानी पूरी लगे। कहने का मतलब है कि सारांश इतना स्पष्ट हो कि लगे जब पढ़ा जाए उसे तो पूरी कहानी के रूप में लगे। तो बच्चों, इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए कहानी का सारांश लिखते हैं। आपने अभी ऊपर सच्चा मित्र कहानी का वीडियो देखा। इस कहानी को आइए सारांश के रूप में ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जंगल में 3 मित्र कछुआ, कठफोड़वा और हिरन रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने उनको पकड़ने के लिए पेड़ पर फंदा डाल दिया। कुछ ही देर में हिरन उस फंदे में फंस गया और चिल्लाने लगा। उसकी पुकार सुनते ही उसके मित्र वहाँ आ गए। कछुए ने जाल काटना शुरू कर दिया। कठफोड़वे ने जब शिकारी को हिरन की ओर आते देखा तो अपनी चोंच से उसको लहूलुहान कर दिया। उधर कछुए ने हिरन को छुड़ा लिया और कठफोड़वे के कहने पर दोनों मित्र वहाँ से भाग निकले, लेकिन कछुआ शिकारी के जाल में फंस गया। हिरन ने अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए शिकारी के चंगुल से और अपनी बुद्धिमानी से कछुए को आज़ाद करा लिया। इस प्रकार तीनों मित्र सही सलामत निकल गए। शिक्षा: सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए।